से सुनना। प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने की? सूत जी महाराज ने बताया, चंद्रसेन नाम के राजा ने प्रदोष का व्रत किया, जिसके व्रत को देखकर एक सीकर नाम का ग्वाला राजा के कहने पर प्रदोष के व्रत को अपने घर में करता है। 11 वर्ष का वो बालक जो गऊ चराने वाला अनपढ़ है, केवल राजा चंद्रसेन के कहने पर अपने घर में कुटिया में कच्चे मकान में मिट्टी का शिवलिंग बना करके प्रदोष का व्रत और पूजन करने का नियम बनाता है। उस सीकर नाम के 11 वर्ष के बालक पर इन्हीं मिट्टी के शिवलिंग की प्रतिदिन स्थापना करके जल चढ़ाकर, लाल चंदन लगाकर, अक्षत चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, बेल पत्र चढ़ा करके केवल वो बालक रोज भोलेनाथ से प्रार्थना हर प्रदोष के दिन पूजन करके कहता है, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ। क्या प्रार्थना करता है? आप भी हाथ जोड़िए और कहिएगा मेरे साथ, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीते, 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 हो गई सुबह से शाम, बहुत दिन बीत गए, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए। तालियां। और कहिएगा आप भी, सीकर बालक हर प्रदोष के दिन यही प्रार्थना करता है, पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, पूजा पाठ का ज्ञान यही है, पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, पूजा पाठ का ज्ञान यही है, नियम संयम का ध्यान नहीं है, नियम संयम का ध्यान यही है, नियम संयम का ध्यान नहीं है, नियम संयम का ध्यान यही है, तेरा नाम जपो सुबह शाम, बहुत दिन बीत गए, हमें दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए।
तुमने सबको दिया सहारा, तुमने सबको दिया सहारा, तुमने सबको दिया सहारा, तुमने सबको दिया सहारा, डूबते हुए को मिला है किनारा, 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 तुम हो मेरे सुख धाम प्रभु, तुमको मेरे सुख धाम बहुत दिन बीत गए, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ बहुत दिन बीत गए। दोनों हाथों से तालियां बजाइए और कहिएगा, कहिएगा, अपनी दया की दृष्टि कर दो, अपनी दया की दृष्टि कर दो, जीवन मेरा भक्ति से भर दो, जीवन मेरा भक्ति से भर दो, मेहनती व्यास करे तेरा ध्यान, मेहनती व्यास करे तेरा ध्यान बहुत दिन बीत गए, हमें दर्शन दो भोलेनाथ बहुत दिन बीत गए। शिव आ जाओ, 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 कृपा कर जाओ, कृपा कर जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, कृपा कर जाओ, कृपा कर जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, जैसे ही प्रार्थना की भगवान शिव प्रसन्न हो गए और सीकर को वरदान दिया, घर रहने के लिए सुंदर महल बनाया, राजा चंद्रसेन को भी आशीर्वाद दिया और बालक को वरदान दिया कि द्वापर युग में तुम ग्वालों के राजा बनोगे, तुम्हारा नाम नंद बाबा होगा और इस प्रदोष व्रत की कृपा से भले तेरे घर में कृष्ण का अवतार नहीं होगा, मगर जन्म लेकर के कृष्ण उसी दिन तेरे घर में तेरा पुत्र बनकर लीला कर इतिहास में तेरा नाम रोशन करेगा। इस तरह से प्रदोष के व्रत को करते हुए इस ग्वाले की कहानी को श्रवण करना चाहिए।